क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो यहाँ पे गिवन है आपका tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, tan थीटा क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो P इक्वल टू 1 इंटू के आपका के आ जाएगा और B इक्वल टू √3 के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें आपका राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए? क्वेश्चन में गिवन है बी पे होना चाहिए। ठीक है, हम इसको ए ले लेते हैं, ये इसको आपको सी ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका सी हो गया। ठीक है, अब आपका ये वाला चीज गिवन है tan ए। ठीक है, एंगल ए को कंसीडर, यदि हम लोग एंगल ए कंसीडर करते हैं, कंसीडर एंगल ए। ठीक है, कंसीडर यदि एंगल ए किए तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा? क्योंकि एंगल चेंज होगा तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होता है। ठीक है, अब समझेंगे। एंगल ए ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है? साइड अपोजिट टू एंगल, कोई सा भी एंगल हो, एंगल ए कंसीडर करें तो इसके साइड अपोजिट कौन सा है? BC है। मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC हो गया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर देखिए यहाँ से क्या लिए थे हम? एंगल ए के, तो BC आपका क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक, ये वाला चीज हो गया। अब बेस क्या होगा? एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो इसके एडजेसेंट वाला साइड आपका बेस हो जाएगा। मीन्स आपका AB हो जाएगा। बेस क्या आया था? √3 के, तो √3 के लिख देंगे। ठीक है, हाइपोटेनस तो आपका कोई भी एंगल ले आपका सेम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, लॉन्गेस्ट साइड। चलिए, तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या करेंगे? AC फाइंड कर लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में आपका BC स्क्वायर हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका AB के जगह क्या है? √3 के, इसका होल स्क्वायर प्लस में BC क्या है? आपका K है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपका AC स्क्वायर इक्वल टू √3 के, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में K स्क्वायर है तो ये आपका 4K स्क्वायर आ गया। हमको क्या फाइंड करना है? AC, तो AC क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाएगा, मीन्स आपका √4K स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स आपका ये 2K आ गया। अब ट्रायंगल ABC में आपको सारा साइड पता हो गया। ठीक है, AB आपका √3 के, ये तो क्वेश्चन में से लिंक ला है। AC आपका अभी फाइंड किए हैं 2K हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले ट्रायंगल को हम लोग नीचे ले आते हैं क्योंकि सॉल्व करना है। कॉपी, ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए? अब क्वेश्चन में देखते हैं sin A cos C, इसको भी कॉपी कर लेते हैं जो चाहिए। चलिए, अब ये चाहिए, sin A चाहिए, cos A चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड कर लेंगे sin A और cos A। sin A
और कॉस ए फाइंड कर लेते हैं पहले। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? बी सी है। मीन्स बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सा? ए सी हो गया। ठीक है, तो ए बी सी बताइए के है, ए सी क्या है? 2k है। मीन्स आपका ये 1/2 आ गया। सेम उसका कॉस ए क्या होगा? बेस। एंगल ए के लिए बेस कौन सा है? ए बी, अभी बताए थे। ए बी और हाइपोटेनस तो सेम रहता है, ए सी। ठीक है, ए बी आपका √3k, ए सी आपका 2k। तो यहाँ से √3/2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, साइन ए कॉस ए आपका हो गया। अब हम लोग को कौन सा एंगल? कॉस सी या साइन सी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कंसीडर एंगल सी। अब हम लोग एंगल सी कंसीडर करेंगे। एंगल सी कहाँ है? ये वाला है। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल सी के अपोजिट वाला साइड, मीन्स ए बी। मीन्स ए बी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना है? √3k। ठीक है, चलिए अब बेस क्या होगा? साइड एडजेसेंट, मतलब एंगल सी के एडजेसेंट कौन सा साइड है? बी सी है। मीन्स आपका बी सी क्या है? के है। ठीक है, हाइपोटेनस तो सेम रहता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? साइन सी और कॉस सी। चलिए, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं साइन सी। साइन सी और आपका कॉस सी। साइन थीटा क्या होता है? P/H। ठीक है, P क्या है? यहाँ पे ए बी है एंगल सी के लिए, और आपका हाइपोटेनस तो आपका ए सी है। तो ए बी आपका √3k, ए सी आपका 2k। मीन्स √3/2 आ गया। कॉस सी बेस, बेस क्या है? यहाँ पे बी सी है, देख लीजिए, अभी अभी बताएं आपको। और हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। बी सी आपका के है और ए सी आपका 2k है। मीन्स आपका 1/2 हो गया। ठीक है, सारा वैल्यू आपको फाइंड हो गया, देख लीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब वैल्यू पुट करते हैं। ये इसमें वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे लाते हैं इसको। चलिए, यही फाइंड करना है, इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साइन ए का जगह पे साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस में, ठीक है, कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू देखिए √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका 1/4 आ जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 4। अब आपका क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड करेंगे। मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 4 आपका 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकेंड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकेंड पार्ट है। इसमें बस क्या कह रहा है आपको? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में, बस आपका ये वाला पार्ट आपका क्वेश्चन का ये चेंज कर दिया। ठीक है, गिवन जो चीज़ है वही है आपका। तो ऑलरेडी हम लोग जो फाइंड किए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ से आप कॉपी करेंगे ये चीज़। ठीक है, आप एग्ज़ाम में आए तो इसको अलग से लेके बनाएंगे। ठीक है, चलिए, बस यहाँ पे जो जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप कॉपी कर लें। साइन ए कॉस, अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, कॉस ए कॉस सी। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू क्या है? यहाँ से देखेंगे, कॉस ए का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पुट कर देंगे √3/2। कॉस सी का वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू देख लीजिए क्या है? 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए √3/2।
तो ये आपका √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई आपका 4 हो जाएगा, मीन्स आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter, determine the values of sin P, cos P and tan P। ठीक है, चलिए एक हम लोग ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं जो राइट एंगल किस पे हो, Q पे हो। ठीक है, चलिए ये आपका Q हो गया, इस पे आपको 90 डिग्री। ठीक है, ये PQR। ये बात समझ में आ गया। PQ क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब आपको साइन P, cos P और tan P बोल रहा है, और एक और चीज दिया हुआ है। एक तो आपका PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, लेट देखिए यहाँ PR प्लस QR दिया हो, इसमें से कोई एक आपको तो ये दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो हम एक इसमें से मान लेते हैं, कोई सा भी को मान सकते हैं, या PR को मान लीजिए या QR, बात बराबर है। आपका QR को मान लेते हैं कि ये आपका x सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है आपका x सेंटीमीटर। तो आपका PR इसमें डाल देते हैं, QR की जगह x, तो यह आपका 25। तो यहाँ से PR क्या आ जाएगा, 25 माइनस x आ जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग QR को क्या माने हैं, x सेंटीमीटर, तो PR क्या आ गया आपका 25 माइनस x। हमको जो चाहिए साइन P, cos P और tan P चाहिए, लेकिन ये x में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकालेंगे, जिससे आपका ये वाला आपका PR और QR हम लोग फाइंड कर सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस में आपका PQ का स्क्वायर। ठीक है, PR क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में QR क्या है आपका x का होल स्क्वायर, प्लस में PQ तो आपका ऑलरेडी गिवन है 5 का स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। मीन्स आपका 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, प्लस में आपका x स्क्वायर माइनस में आपका 2ab में 2 इंटू 25 क्या हो जाए 50, और इंटू एक्स माइनस 50x हो जाएगा, इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में आपका 25। ठीक है, हमको यहाँ से फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू। ठीक है, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब x वाले टर्म को एक तरफ रख लेते हैं, तो यह माइनस 50x x वाला टर्म हो गया, इस टर्म को इधर लाते हैं, मीन्स 25 माइनस 625। इसको सॉल्व करेंगे 625 में आपको 25 घटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 600 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस बड़े वाले के साथ तो माइनस लगा देंगे, तो यहाँ से आपका इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करेंगे, तो x इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, इससे से उड़ा देंगे, अब 12 25 60, मीन्स x आपका 12 आ गया। ठीक है, x क्या आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कॉपी करके नीचे लाते हैं। अब आपका सारा वैल्यू जब आपका निकल जाए तो आप आसानी से साइन P, cos P, tan P निकाल सकते हैं। चलिए अब आपका मेन काम ख़त्म हो चुका है।
अब यहाँ देखेंगे, सारा साइड को लिखेंगे। पी क्यू आपका क्या है, गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर 1 सेंटीमीटर माने थे, और एक्स का वैल्यू क्या आया सॉल्व करने के बाद 12, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह आपका पी आर क्या था, 25 माइनस एक्स, मीन्स आपका 25 माइनस एक्स के बाद 12, मीन्स ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको आप फाइंड करेंगे, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। साइन पी यहाँ लिखेंगे, साइन पी, कॉस पी और आपका टैन पी। ठीक है, चलिए अब एंगल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला, मीन्स क्यू आर हो जाएगा। बेस कौन सा हो जाएगा, इसके एडजेसेंट वाला एंगल के, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मीन्स आपका क्यू पी, पी क्यू मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपका हाइपोटेनस तो आपका सेम ही रहता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मीन्स आपका परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, और हाइपोटेनस आपका पी आर है। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू 12 है, पी आर का वैल्यू आपका 13 है। ठीक, सेम उस तरह कॉस पी, बेस क्या है आपका पी क्यू है, हाइपोटेनस आपका पी आर है, मीन्स आपका पी क्यू का वैल्यू 5, आपका पी आर का 13। अब टैन थीटा निकालना है, तो टैन पी निकालना है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है मीन्स क्यू आर है, और बेस आपका पी क्यू है, मीन्स क्यू आर क्या है 12, देख लीजिए, और आपका पी क्यू 5 है, 12/5 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। ठीक है, स्टेट whether the following are true or false, justify your answer। फर्स्ट है, the value of tan a is always less than 1। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, tan a का वैल्यू कोई भी आपका रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, ऑलवेज नहीं है, ऑलवेज नहीं है कि आपका लेस देन 1 ही हो, लेस देन 1 हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मीन्स कोई सा भी रियल नंबर आपका tan a हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखिए, tan a आया, क्या आया 12/5, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, आपका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ऑलवेज मतलब हमेशा आपका लेस देन 1 नहीं होगा, इसीलिए आपका क्या हो जाए, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सेक ए इक्वल टू 12/5 और सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। ठीक है, देखिए ये सेक ए है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा, मीन्स 1/sec ए। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई सेक ए क्या हो जाएगा 12, ये आपका डिवाइडेड 5 है, तो ये आपका 5/12 आ जाएगा। अब एक चीज़ आप समझेंगे, यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या आपका 1 से आपका नीचे है, 1 से ज़्यादा तो नहीं है, और -1 से भी आपका कम नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका लेस देन 1 है, मीन्स आपका ये सेटिस्फाई है, मीन्स आपका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, -1 से आपका 1 तक ही वैल्यू इसका कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, ये 1 से छोटा है कॉस थीटा का वैल्यू, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है, कॉस ए इज दी एब्रीविएशन यूज्ड फॉर दी कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। मतलब कॉस ए है, ये छोटा फॉर्म है कोसेकेंट का, ऐसा बात नहीं है। देखिए कॉस ए है,
इसको क्या कहते हैं? कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा? कॉसेकेंट, मीन्स आपका ये वाला फॉल्स हो गया। कॉस ए को क्या कहते हैं? कोसाइन कहते हैं। ठीक है, कॉसेक ए को आपका कोसेकेंट कहते हैं, इसीलिए आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, कॉट ए प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका एंगल है। ठीक है, ये आपका एंगल है, मीन्स आपका वेरिएबल है। इसके बिना आप यदि कॉट ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इस कॉट का कोई वैल्यू होगा, मीनिंगलेस हो गया। क्या हो गया? मीनिंगलेस। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक यहाँ पे वेरिएबल एंगल नहीं आएगा तो आपका ये मीनिंगलेस होगा, इसीलिए ये प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए नहीं है, ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का 5 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज़, ये साइन थीटा है, ये 4/3 है। ठीक है, अब 4/3 क्या है? ग्रेटर देन 1 है। 4/3 देखिए ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? साइन थीटा और कॉस थीटा, अभी बताएं क्या होता है? इसका वैल्यू -1 से आपका 1 के बीच में होगा, एक से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर गिवन है एक से ज़्यादा है, 4/3 का वैल्यू क्या होगा? एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, 4/3 का मतलब क्या? 1.33, मीन्स एक ग्रेटर देन 1 है, मीन्स ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा, मीन्स 1 से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका, लेकिन यहाँ गिवन है 1 से बड़ा, मीन्स आपका ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये एक्सरसाइज यहीं पे आपका सॉल्व हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।